नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। कौन? सर मैं अनिल भारद्वाज बोल रहा हूँ सर, राजस्थान से। हाँ जी, बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि मैंने एक प्राइमरी यानी प्री प्राइमरी का कोर्स किया है डीईसी के नाम से, इग्नू से। हम्म। ये 1 ईयर्स का कोर्स है, क्या ये आगे कोई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है क्या इसकी, ये 1 ईयर्स कोर्स की? कब किया आपने? ये 2022 में किया था सर। ओके। क्या नाम बताया आपने कोर्स का? DECE ओके। यानी तो अर्ली मैं चाइल्डहुड एजुकेशन डिप्लोमा है सर। ये कोर्स जो है, ये प्री प्राइमरी के लिए ही बना हुआ है और इग्नू भी कराता है, और बनारस में बीएचयू है, वहाँ भी होता है, और भी कुछ संस्थान है वो भी कराते हैं। हाँ। तो ये पूरी तरह से वैलिड है, मान्यता प्राप्त है। और अब ये जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है, ओके उसके सर। तहत गवर्नमेंट स्कूल में प्री प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किए जा रहे हैं। पहले जो है प्री प्राइमरी स्कूल प्राइवेट सेक्टर में हुआ करते थे, हाँ। अभी नया नया शुरू किया गया है हम्म। गवर्नमेंट सेक्टर में। तो 2022 में अक्टूबर के आसपास केंद्रीय विद्यालय ने शुरू किया था, हम्म। और जितने भी राज्य के स्कूल हैं वहाँ पर भी आंगनवाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी में। आपके यहाँ आंगनवाड़ी चलता है? हाँ, चलता है सर। तो उन्हीं आंगनवाड़ियों को प्री प्राइमरी स्कूल बनाया जा रहा है यूपी में। अब तक लगभग टोटल जो है 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, जिसमें कि हर साल 25,000 को प्री प्राइमरी बनाया जा रहा है। करीब करीब 75,000 प्री प्राइमरी यहाँ नहीं तैयार सर, हो चुके हैं। बनाया जा रहा है लेकिन अभी वैकेंसियां नहीं निकली अभी। वही बता रहे हैं। हाँ। तो अभी ये नई शुरुआत हो रही है, अभी धीरे धीरे इनको कन्वर्ट किया जा रहा है। हाँ। तो प्री प्राइमरी यानी कि प्ले, एलकेजी, यूकेजी, 3 नई कक्षाएं, और भविष्य में कक्षा 1 और 2 भी आ जाएगा प्री प्राइमरी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। हाँ। तो आपके यहाँ अभी तक तो कांग्रेस थी, हाँ, बीजेपी आ गई सर। अब बीजेपी आ गई। ये आप लोगों के फेवर में हुआ। वो कैसे? कि हमेशा देखिएगा कि जब भी केंद्र में दूसरी राजनीतिक पार्टी हो और राज्य में दूसरी, हम्म। तो जो भी योजनाएं आती हैं उनको लागू करना बड़ा टेढ़ी खीर हो जाता है। केंद्र सरकार कोई योजना देती है, राज्य सरकार जो है केंद्र की योजना है इस वजह से लागू नहीं करती, या राज्य सरकार कुछ करना चाहती है तो केंद्र सरकार फिर जो है उनका जो है कहीं ना कहीं फाइल लटका के रखती है। तो जब से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है 2020 से, तो हाँ। केंद्र में तो बीजेपी है, जिन राज्यों में बीजेपी है उनमें काम तेजी से हो रहा है। हम यूपी से हैं तो यहाँ पर काम तेजी से हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। अब अच्छा आपके सर। यहाँ भी बीजेपी आ गई है, तो देखिएगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर, 4 से 6 महीने के अंदर, आप देखेंगे कि जितने आंगनबाड़ी हैं उनसे संबंधित तेजी से न्यूज आएंगे उनको प्री प्राइमरी बनाने का। अब तो 5 साल तो बीजेपी ही रहने वाली है आपके यहाँ। तो हाँ सर, मैं जितना ये कहना चाह रहा हूँ जैसे हम्म, ऐसा तो नहीं है कि डीईसी के जो 1 ईयर्स का कोर्स है ये 2 ईयर्स का मांगते हैं, तो ऐसा तो आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? पहली बात तो अभी ये नया नया शुरू हो रहा है प्री प्राइमरी गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में था ही नहीं, जब था ही नहीं तो इसके लिए कोई नियम बनाए ही नहीं गए हैं आज तक। अच्छा अब सर। जो है नए नियम बनाए जाएंगे, और आपको पता है नियम बनाने का काम करती है एनसीटी। तो एनसीटी ने जो भी नियम बनाए हैं प्राइमरी या उससे ऊपर का बनाया है, तो वहां पर 2 साल का मांगा जाता है। हाँ और सर। प्राइमरी से नीचे का अभी तक था ही नहीं तो कोई नियम बना नहीं है। हम्म। तो अब नए नियम बनाए जाएंगे, और जो नया नियम होगा वो सब लागू होगा। और एनसीटी अब जो है समाप्त होने जा रहा है। एक नया आयोग बन रहा है, HECI। ठीक है। तो सारा काम उसके थ्रू होगा, तो नए नियम वो बनाएगा। तो अब जब प्री प्राइमरी शुरू हो रहा है तो इसके लिए रूल बनाए जाएंगे, नए नियम बनाए जाएंगे। ये कोर्सेज जो पहले से चल रहे हैं, डीसी हुआ, एनटीटी हुआ, या अन्य जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, 1 वर्षीय, और 2 वर्षीय, या फिर 18 महीने का 1.5 वर्षीय, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो ये सारे जो है वैलिड रहेंगे प्री प्राइमरी में। तो प्री प्राइमरी में 1 वर्ष का हो या 2 वर्ष का हो या 18 महीने का, एनएस डीएलएड हुआ है वो 18 महीने का है, ये सब वैलिड रहेंगे।
ठीक है, तो आपने डीईसी क्या है, बेफिक्र रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये जो इग्नू ने कराया डीईसी, या बीएचयू कराता है डीईसी, या फिर एनआईएस से डीएलएड जो हुआ है, ये सारे कोर्स बनाए ही गए थे प्री प्राइमरी के लिए। और अब जो है प्री प्राइमरी तेजी से स्टार्ट हो रहा है, यूपी में तो हो ही रहा है कन्वर्ट, अब आपके यहाँ भी होगा, चूंकि पूरे भारत में सभी राज्यों में होना है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ तो तेजी से हो रहा है, अब आपके यहाँ भी बीजेपी आ गई है तो आपके यहाँ तेजी से होगा, क्योंकि केंद्र की योजना है। अब वही पार्टी राज्य में भी है, तो वो केंद्र की कोई हाँ योजना रोकेगी नहीं, तेजी से परिवर्तन देखेंगे अब आप। तो सर, जैसे ये आपका ये प्री प्राइमरी में ये हम्म, कोर्स जो है ना, जैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस, कोई टेस्ट वगैरह रहेगा या कोई डायरेक्ट लिया जाएगा उनको? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ये नया नया स्टार्ट हो रहा है, तो अभी कोई रूल बनाया नहीं गया है, कोई भी नहीं। तो जब भी कुछ नया स्टार्ट होता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तरह तरह के जो है बड़े बड़े मानक नहीं बनाए जाते हैं, बहुत कठिन नियमों को नहीं बनाया जाता है, क्योंकि शुरुआत है। जैसे कि शिक्षा विभाग की ही बात कर लें प्राइमरी लेवल का, हाँ। तो एक समय ऐसा था कि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए 10वीं पास को लिया जा रहा था। उसके बाद फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, फिर 12वीं पास को लिया जाने लगा। फिर समय आगे बढ़ा, प्री प्राइमरी में सर। प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो पहले 10वीं पास भी लिए जाते थे, फिर बाद में जो है 10वीं के 8वीं लिए जाते थे, 8वीं के बाद 10वीं हुआ, 10वीं के बाद 12वीं पास को लिया जाने लगा, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन वालों को लिया जाने लगा, फिर बाद में हुआ कि भैया टीचर ट्रेनिंग कंपलसरी है, तो फिर ट्रेन टीचर लिए जाने लगे, फिर हुआ कि टेट आ गया है, तो टेट वालों को लिया जाने लगा। उसके बाद अब जो है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो अलग अलग राज्य अपने यहाँ एग्जाम कराने लगे। अभी बिहार में एग्जाम हुआ है, आयोग ने कराया है, यूपी के अंदर सुपर टेट हुआ है। तो समय के साथ बदलाव होते हैं, मानक कड़े किए जाते हैं, तो अभी नया नया शुरू हो रहा है, तो अभी इस तरह का कोई बहुत बड़ा बहुत कुछ कड़ा नियम नहीं रहेगा। बहुत शोर है आपकी तरफ। हाँ सर जी, थोड़ा ट्रैफिक है, अच्छा, साइड में ही मकान है अपना ये है। अच्छा, थोड़ा सा और कहीं साइड में हो जाइए, ऐसी जगह जहाँ थोड़ा शोर कम हो। हाँ हाँ सर, हो रहा। अच्छा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है, आपको भी सुनने में दिक्कत हो रही होगी, हाँ जी सर। कह रहे हैं शोर में आपको भी सुनने में दिक्कत हो रही होगी। हाँ वो तो रही सर, थोड़ा दूसरी साइड में जा रहा हूँ मैं। हम्म। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक टेट अनिवार्य होगा। तो अभी तक तो प्राइमरी और जूनियर में है सिर्फ। अब जब नया नियम बनेगा भविष्य में, तब जो है प्री प्राइमरी के लिए भी टेट अनिवार्य हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, अभी नियम बना ही नहीं है, इतनी जल्दी बनेगा भी नहीं, समय लगेगा। तो अभी जो पहले चरण में जब भर्ती होगी, तो उसमें एनआईएस डीएलएड को लिया जाएगा, ये डीईसी, एनटीटी, या आंगनबाड़ी में कुछ लोग होंगे जो कि कोई न कोई कोर्स किए होंगे, ट्रेनिंग वगैरह, या फिर अपने यहाँ शिक्षा मित्र हैं दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं, तो इनको लिया जाएगा। और अभी टेट नहीं है, इसलिए बिना टेट के ही लिया जाएगा। इसके बाद एक दो फेज में भर्ती करने के बाद, उसके बाद धीरे धीरे नए नियम बनाएंगे, तब जो है टेट अनिवार्य होगा, तो समय लगने वाला है। वैसे सर आप, ये इग्नू वाला जो सर्टिफिकेट है जी, एनसीटीई से तो अप्रूव होता है ना सर जी? हाँ जी, जितने भी कोर्सेज हैं वो सब जो है एनसीटी से अप्रूवल लेने के बाद ही ये करा रहा है। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे ये एनआईएस डीएलएड वाला, जैसे मेरा एक भाई है छोटा, उसने ये 2017-19 में किया था, ये केंद्र के द्वारा जो कराया ना एंट्रेंट, जो हाँ अप्रशिक्षित हाँ शिक्षकों के लिए कराया था। हाँ। तो उसमें कुछ उसकी मार्कशीट में कुछ त्रुटियां हैं, उसमें नाम में थोड़ा करेक्शन कराना था, चेंजिंग, तो क्या वो अब हो सकता है क्या? देखिए, चाहे कोई कहीं से कोई भी पढ़ाई करे, तो उसमें मार्कशीट में नाम में, पिता के नाम में, जन्मतिथि में कोई भी इस तरह की त्रुटियां सामान्य सी बात है, हो जाती हैं कभी कभी, क्लरिकल मिस्टेक है ये, या तो हाँ। फॉर्म भरने में गलती हो गया होगा, या फिर हो सकता है नहीं कंप्यूटर सर, में। जैसे उसका नाम है अनिल भारद्वाज है, हम्म। और नाम होना चाहिए अनिल कुमार भारद्वाज, तो ये कुमार वाला प्रॉब्लम है। देखिए, उनका मुख्य नाम जो है, फर्स्ट नेम वो अनिल है, और टाइटल जो है वो भारद्वाज हो गया। भारद्वाज है। ठीक है, तो नाम तो उनका पूरा है ही, हाँ, अगर वो कुमार लिखते हैं, हाई स्कूल में कुमार है लगा हुआ, तो उसके लिए वो जो है नहीं संपर्क। सर, हाई स्कूल में तो अनिल भारद्वाज लिखा हुआ है। तो फिर क्या दिक्कत है, जो हाई स्कूल में है वही ओरिजिनल माना जाता है, उसी को हर जगह होना चाहिए। नहीं, डीएलएड की जो मार्कशीट है उसमें से अनिल कुमार भारद्वाज लिखा हुआ है। अच्छा, कुमार भारद्वाज लिख करके आ गया, ये हो गया है। हाँ सर। तो एक काम करें,
NIS की साइट खोल करके वहाँ पर चेक कर लें, वहाँ कोई ना कोई ऑप्शन दिया गया होगा कि करेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करना है। और सर ये वो सारा काम मैंने कर लिया, लेकिन ईमेल भी कर लिया, कोई होता नहीं कि करीबन 1 साल से मैं परेशान हो रहा हूँ, तो लेकर वो हो नहीं पा रहा है। अच्छा, तो या तो फिर एक बार संपर्क कर लीजिए NIS में डायरेक्ट वहाँ जा करके, उनके अगर हेड डायरेक्ट के। तो वहां जाके कोई मिलने नहीं देता, कोई मिलता भी नहीं है। मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही। तो अब उसका क्या प्रोसेस है, चूंकि हमने कभी किया नहीं है इसलिए, और ना उसकी वेबसाइट हम चेक किया है इतना, इसलिए बता नहीं पाएंगे पूरी तरह से कि कैसे एग्जैक्टली होगा। लेकिन करेक्शन का विकल्प होगा जरूर, हर हाल में होगा, होता है करेक्शन, हर जगह होता है, कोई भी मिस्टेक हो जाए तो ये करेक्शन किया करेक्शन जाता है। वाला मैटर है या सर चेंजिंग वाला मैटर है? क्योंकि अनिल कुमार भारद्वाज है तो कुमार हटाना है। हाँ हाँ, तो इसको करेक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, अच्छा। चेंज का मतलब होता है अनिल की जगह, भारद्वाज की जगह जो है रोहित शेट्टी करना हो, तो ये चेंज हुआ ना, पूरा चेंज हो रहा है ना। चेंज उसको बोलते हैं जब पूरी तरह बदला जाए। और कहीं पर कुछ ज्यादा या कुछ कम हो गया है, या थोड़ा बहुत जो है कुछ गलती हो गया, उसको करेक्शन ही कहेंगे। सर ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं, जैसे करेक्शन जैसे वाइदे में नहीं हो पाता है तो कोई दूसरा रास्ता तो होगा वैसे? कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, लेकिन करेक्शन करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और करेक्शन ही कराना पड़ेगा। और चूंकि ये NIS जो है सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो NIS की साइट पर आप फिर से विजिट कीजिए, फिर से रिक्वेस्ट डाल दीजिए, या फिर एक बार प्रयास कीजिए वहां जा करके। सबसे पहले आप वहां के किसी चपरासी से मिलिएगा, उससे आराम से बात कीजिएगा, क्या होता है कैसे होता है, उन लोगों को थोड़ी जानकारी रहती है। अगर वहां नहीं हो पाता है चपरासी बात, तो फिर अंदर जो वो बताएगा कहाँ किससे मिलना है, किस डिपार्टमेंट में किधर जाना है, तो वहां जाकर के मिलिए। और आपने जब उनके भाई, आपके भाई ने जब किया होगा, तो हाँ सर। NIS में किसी स्कूल कॉलेज में कहीं पर कोई फॉर्म भरवा रहा होगा, वहां से किए होंगे, या डायरेक्ट भरे थे फॉर्म खुद ही? ये नहीं सर, ये तो डायरेक्ट ही भरा था फॉर्म ऑनलाइन। अच्छा, तो आसपास कुछ ऐसे स्कूल कॉलेज होंगे जो NIS से जो है सारी चीज़ों का अप्रूवल ले करके कोर्स कराते होंगे, या तो उनके माध्यम से भी करा सकते हैं, वहाँ वो लोग आते जाते रहते हैं, अपना काम कराते रहते हैं, तो आपका भी हो सकता है NIS करा का दें। जो करेक्शन जी अपने यहाँ नहीं है सर जी तो। अब देखिए, विकल्प जो है वो यही है कि NIS के साइट पर जा करके, या NIS के ऑफिस जा करके, या फिर कोई स्कूल कॉलेज जो NIS के थ्रू जो है ये चीज़ें फॉर्म भरवाता हो, कोर्सेज करवाता हो, तो उनके माध्यम से दो ही तीन ऑप्शन हैं, इनमें से आप ट्राई कर लीजिए और होगा, 100% होगा। ऐसा नहीं है कि जो है कोई मिस्टेक हो गया है तो वो सुधार नहीं होगा, सुधार होगा, बिल्कुल होगा। अब इसमें क्या ऑप्शन है, किससे हो पाता है, आप किससे करा पाते हैं, वो आप देख लीजिए। अगर एक बार नहीं हुआ, कोई जो नहीं हो सकता है उस वक्त कोई दिक्कत रही हो, कोई कारण से नहीं हो पाया, फिर से प्रयास कीजिए, हो जाएगा। ओके सर, ठीक ठीक ठीक। और NIS डीलेट उन्होंने किया है, NIS डीलेट जो है वो भी पूरी तरह से वैलिड है, 18 महीने का कोर्स है, उनको भी प्री प्राइमरी में लिया जाएगा। जैसे ही प्री प्राइमरी शुरू होगा, तो ये DEC भी लिया जाएगा, NIS डीलेट भी लिया जाएगा। ये प्री प्राइमरी के लिए ही बनाए गए कोर्स हैं। थैंक सर, थैंक सर। चलिए ठीक है, रखें फिर। ओके ओके सर।